चटपट खाना झटपट काम। नमस्कार, स्वागत है आपका नीरजा शर्मा चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छोलिया यानी हरे चने और वड़ी की सब्ज़ी। ये एक ही सब्ज़ी बनेगी छोलिया और वड़ी के साथ, बहुत ही टेस्टी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने लिए हैं 200 ग्राम छोलिया, 2 टमाटर, 2 प्याज और 2 वड़ी के पीसेस। तो चलिए सबसे पहले हमने प्याज को छील लिया है और अब हम इसे मोटी साइड से ग्रेट करेंगे। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। अगर आपने छोलिया की सब्ज़ी बनाई होगी तो मुझे लगता है शायद वड़ी के साथ नहीं बनाई होगी, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो एक छोटा बोल हमारा प्याज का हमने ग्रेट करके रख लिया है और अब हम 2 टमाटर को ग्रेट कर रहे हैं। उसी तरीके से कुछ हमने खड़े मसाले लिए हैं, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और अब हम डालेंगे छौंक। तो हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है और 2 बड़े चम्मच हम तेल के डाल रहे हैं। आप देखिएगा ये सब्ज़ी बिल्कुल डिफरेंट, अलग ही टेस्ट की लगेगी, लेकिन लगेगी बहुत स्वाद। तो हमने दोनों वड़ियों के छोटे पीसेस कर दिए हैं और अब हमने इन्हें हल्की आंच पर फ्राई करना है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। देखिए अंदर से ये ऑलरेडी ब्राउन है और बाहर से ये हल्की हल्की ब्राउन सी होने लगेगी, बस तब हमने इसको निकाल लेना है। बहुत आसान सी रेसिपी है और जैसे मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर आपको जल्दी हो तो आप इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। ये देखिए इसका ज़रा सा कलर चेंज होने लगा है, तो बस हमने इसको फिर जल्दी से निकाल लेना है। अगर ये डार्क कलर की हो जाएगी तो इससे सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा और वो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं और आप भी नहीं चाहते होंगे। तो ऑयल गर्म है, अब हमने इसमें डाल दिया 1 तेज पत्ता, बीच में से तोड़ दिया है, 1 दालचीनी का पीस डाला है, 2 इलायची डाल दी है हमने हरी और आधा चम्मच ज़ीरा डाला है। बस सभी मसालों को अच्छे से तड़कने देंगे। ज़ीरा अच्छे से पकना चाहिए। हल्का सा जैसे ही ब्राउन होगा हमने डाल दिया इसमें अब प्याज। देखिए आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि बोल में से ये जो हमने ग्रेट किया हुआ प्याज है वो निकल ही नहीं रहा था और जब निकला तो एकदम से चारों तरफ कढ़ाई में छींटे पड़ गए। तो ये सारे कुकिंग के हिस्से हैं, ये सब कुछ चलता रहता है। बस हमने ये ध्यान रखना है कि हमारी सब्ज़ी बहुत बढ़िया बननी चाहिए या हम जो भी चीज़ बना रहे हैं वो टेस्टी होनी चाहिए। तो ये अब हमने डाल दिया है जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च का पेस्ट। गार्लिक हम कम यूज़ करते हैं, इसलिए मैं ये पेस्ट बना कर रखती हूँ। जब भी हमें गार्लिक डालना होता है मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ, तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। अब देखिए हमारा प्याज थोड़ा सा भुन गया है, कलर इसका चेंज हो गया है। बस अब हमने इसमें डालने हैं कुछ मसाले। तो आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। बस इससे ज़्यादा मसालों की रोज़ जब हम खाना खाते हैं ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ करते हैं। थोड़ा सा पानी डाला है और मसाले को प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। देखिए कितने अच्छे से मसाला भुन गया है और अब हम इसमें डालेंगे प्यूरी, जो हमने 2 टमाटर ग्रेट किए थे। आप ये सोचिए कि आपको अगर टिफ़िन में ये सब्ज़ी देनी है, आप इसे चावल के साथ खा सकते हैं, फुल्के के साथ खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। और ज़्यादा ग्रेवी अगर आप पसंद करते हैं तो बनाते हुए थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दीजिएगा, लेकिन हम चावल के साथ भी इस सब्ज़ी को थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा पसंद करते हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी। मसाले को अच्छे से भून लेंगे और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक। हमें ज़रूर नई नई सब्ज़ियाँ, नई नई रेसिपी ट्राई करना चाहिए और मैंने आपके साथ पहले छोलिया और वड़ी के चावल भी, पुलाव भी शेयर किया हुआ है।
और ये मैंने डाल दिए 200 ग्राम छोलिया या हरे चने, जो भी आप इसको बोलते होंगे। आपको एक सजेशन दूंगी कि अगर आप छोलिया को अच्छे से धोकर एक बार ब्लांच कर लें तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि छोलिया में बहुत छोटे छोटे छोलिया के जो छिलके होते हैं वो भी रह जाते हैं। और अगर आप ब्लांच नहीं करेंगे तो आप अच्छे से धोकर, जैसे चावल को साफ़ करते हैं ना एक एक दाना, वैसे कर लीजिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगी आपकी ये सब्ज़ी। बस मसाले में हमने इसे अच्छे से भून लेना है, यानी जो चने हैं इसको पकने में टाइम लगता है, तो हम थोड़ा सा इसको पका लेंगे। और अब हमने डाल दिए वड़ी के पीसेस। मैंने थोड़े से बड़े पीसेस किए हैं, क्योंकि जब सब्ज़ी बन जाती है तो जो वड़ी है ये भी घुल जाती है। वड़ी को भी हमने मसाले में अच्छे से भूनना है। और एक साइड मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है केटल में, और ये लीजिए अब मैंने इसमें डाल दिया गर्म पानी। इससे चने वड़ी का टेम्परेचर पानी के साथ बहुत अच्छा रहेगा, हमारी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी। और आप प्लीज़ हमें प्रोत्साहित करा कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी झिझक या संकोच मत किया कीजिए, क्योंकि आप जब जब हमें प्रोत्साहित करते हैं हमें बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारी रेसिपीज़ को देख रहे हैं। अब हमने इसमें लगा दी लिड। चने और वड़ी को पकने में टाइम लगता है, तो हमने 4-5 मिनट बाद चेक करते रहना है कि पानी कहीं सूख तो नहीं गया है, क्योंकि वड़ी भी अपने आप में पानी सोख लेती है। तो अगर ऐसा आपको लगे तो आप थोड़ा सा गर्म पानी और ऐड कर दीजिएगा। आप इसके साथ छोटे छोटे आलू के पीसेस भी डाल सकते हैं। आज क्योंकि मैं छोलिया वड़ी की सब्ज़ी बना रही हूँ, इससे मैंने आज इसमें आलू नहीं डाले हैं, लेकिन आलू भी इसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैंने फिर लिड लगा दी है, फिर हम 5 से 6 मिनट बाद देखेंगे। ये देखिए पानी थोड़ा सा कम हो गया है और बहुत अच्छे से हमारी सब्ज़ी में उबाल आ गया है। आँच को थोड़ा कम ही रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वड़ी के पकने में भी टाइम लगता है। और आप हमारी रेसिपीज़ को देख रहे हैं और आप ट्राई भी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत अच्छा लगता है जब सब बताते हैं कि आपकी ये वाली चीज़, ये वाली रेसिपी हमको बहुत अच्छी लगी, हमने ट्राई किया, और ये भी बताते हैं कि अब ये वाली चीज़ बताइए। तो ये देखिए अब जो है ग्रेवी थिक हो गई है, वड़ी भी गल गई है, वड़ी अंदर से कच्ची बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, और छोलिया भी पक गए हैं। तो अब हमने जो खड़े मसाले डाले हैं उसे हम निकाल देंगे, क्योंकि इनकी खुशबू बहुत अच्छे से हमारी सब्ज़ी में रच बस गई है। और तो सब्ज़ी तैयार हो गई। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आप चावल के साथ पसंद करेंगे या रोटी के साथ। हमने थोड़ा सा गरम मसाला इसमें डाला है, और हरा धनिया डालना तो इस सब्ज़ी में बिल्कुल बनता ही है। ये देखिए सब्ज़ी का कलर। तो चलिए अब हम इसे खाएंगे चावल के साथ, थोड़ा सा सैलेड और दही। तो बहुत बढ़िया सब्ज़ी हमें लग रही है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।